Good morning students and welcome to the class. Today we shall study complex sentence with non-finite clauses. Complex sentences with non-finite clauses. First of all, what is finite clause? Finite clause क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर नॉन फिनिट पे आएंगे. Finite clauses have finite verbs. इनमें finite verbs होती हैं. Finite verbs क्या होती हैं? Finite verbs change according to the tense, mood and subject. फिनिट वर्ब्स जो होती हैं वो टेंस, मूड और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं. जैसे दिस इज द बॉय whose father is a doctor. ठीक है, दिस इज द बॉय whose father is the doctor. अब इस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिनिट वर्ब है जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, टेंस पे डिपेंड करती है और मूड पे डिपेंड करती है. यहाँ पर भी इज है, इधर भी फादर इज अ डॉक्टर. एक फिनिट क्लॉज, सेकेंड फिनिट क्लॉज. फिनिट क्लॉज, दिस इज ऑल्सो फिनिट क्लॉज. और आपकी जो फिनिट वर्ब हुई ये है इज. फिनिट वर्ब की विशेषता होती है इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हैज अ सब्जेक्ट and a predicate. इस तरह से आपने देखा ये फिनिट क्लॉज हो गया. इसमें फिनिट वर्ब है इज. फिनिट वर्ब का अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है और वो सब्जेक्ट, टेंस और मूड के मुताबिक चेंज होती है. नाउ वी सी नॉन फिनिट क्लॉज. Non-finite clause have non-finite verbs. इनमें non-finite verbs होती हैं. इनकी विशेषता होती है कि ये ना किसी टेंस में होती हैं, they don't have a subject, and they are not in any tense. ये आपको ध्यान रखना है. अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि फिनिट और नॉन फिनिट क्लॉज में डिफरेंस कैसे पहचानेंगे. चलिए हम आपको बताते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू
जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, We met a man, ठीक है? He was sitting under a tree. ये आपके सामने दो सेंटेंस हैं, अब इसको ज्वाइन करना है अपने को। एक तरीका, सॉरी, we met a man who was sitting under a tree. यहां पे was एक फिनिट वर्ब है, who उसका सब्जेक्ट हो गया, sitting under a tree प्रेडिकेट हो गया। अब ये हो गया फिनिट क्लॉज, क्योंकि इसमें जो वर्ब है वो फिनिट वर्ब है। चलिए इसको नॉन फिनिट बना के देखते हैं। We met a man sitting under a tree. We met a man, हमें एक आदमी मिला सिटिंग अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे बैठा हुआ। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये जो क्लॉज है सिटिंग अंडर ए ट्री, इट इज नॉन फिनिट क्लॉज। आप फर्क देख सकते हैं, मतलब दोनों का एक है, लेकिन एक फिनिट क्लॉज है, एक नॉन फिनिट क्लॉज है। वी मेट अ मैन हु वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, हमें एक आदमी मिला जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हमें पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक आदमी मिला। जो शब्द यहां से गायब है, इसी जो शब्द ने इसको बनाया था फिनिट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां पे आपने इसको हटा दिया है, सिंपली नॉन फिनिट क्लॉज से आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। वी मेट अ मैन सिटिंग अंडर ए ट्री। यहां पे फिनिट वर्ब नहीं है, देख रहे हैं आप, वॉज नहीं है, इज नहीं है, नथिंग, ठीक है? तो ये हो गया एक नॉन फिनिट क्लॉज। अब नॉन फिनिट क्लॉज में नॉन फिनिट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, थोड़ा इसको अपन समझ लेते हैं। मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके समझाती हूं, उसके बाद हम उसको इंडिविजुअली देखेंगे। पहले नॉन फिनिट वर्ब्स, तीन टाइप की होती है। इन्फिनिटिव्स फर्स्ट, दूसरा जिरंड, एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल। ओके, नाउ what is the difference between these two? We'll see making a chart. Okay, first infinitives, second
gerund, and the third one is participle. मैं इसको ऊपर से ले रही हूँ बिकॉज आई हैव टू राइट मोर थिंग्स हियर इन दिस कॉलम. इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना है, इसलिए पार्टिसिपल को मैंने थोड़ा ऊपर से लिया. ओके, यू डोंट माइंड इट. नाउ इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव इज अ वर्ब बेसिकली, बट ऑल्सो वर्क्स एज नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. वर्ब है, वर्ब के अलावा नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ये इन्फिनेटिव्स के यूजेस हैं. वर्ब है जैसा मैंने आपको बताया, इसके अलावा इस्तेमाल इसका नाउन की तरह से होगा, एडवर्ब की तरह से होगा, एडजेक्टिव की तरफ से. कैसे होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले ये समझिए कि इन्फिनेटिव्स को आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे. कौन सा ऐसा आइडेंटिफाइंग एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे बाकी जो नॉन फिनिट वर्ब्स हैं उससे आप इन्फिनेटिव को अलग कैसे करेंगे. इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. मैं एक सिंपल सी वर्ब लेती हूं जो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, दैट इज राइट. हम देखते हैं राइट किस तरह से चेंज होता है सभी सारे नॉन फिनिट वर्ब्स में. जैसे आई लाइक टू राइट विथ अ फाउंटेन पेन. मुझे फाउंटेन पेन से लिखना पसंद है. यहां पे जो टू राइट आया है दैट इज इन्फिनेटिव. आ रहा है समझ में. अब चलिए जाते हैं जिरंड पे. जिरंड में इसको वर्ब नाउन भी कहा जा सकता है. ठीक है, इट हैज द फोर्स ऑफ अ नाउन as well as a verb. ठीक है, तो इसको नाउन वर्ब कहेंगे. इन्फिनेटिव में आपने देखा बेसिकली वर्ब पर इसको यूज नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह से किया जाता है. ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो यू मस्ट कीप इन माइंड. ओके, इसका नाउन और वर्ब दोनों के तरीके से, मतलब इसमें दोनों का फोर्स होता है. ठीक है, अब जैसे अच्छा इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है. जैसे यहां आपने देखा इसको पहचानने का तरीका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है. वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, जैसे हम राइट ले रहे थे, राइटिंग इज माय हॉबी. ठीक है, तो ये हो गया जिरेंशियल फॉर्म. अब हम आते हैं पार्टिसिपल पे. पार्टिसिपल ये पार्टली वर्ब और पार्टली एडजेक्टिव का काम करते हैं. पार्टिसिपल्स आर पार्टली वर्ब एंड पार्टली एडजेक्टिव. I think you will not be able to see it clearly. I am cleaning it, then I'll write it once again. Partly verb and partly adjective. ठीक है, adjective विशेषण मैं I am not going to translate each and every word into Hindi. एक एक शब्द अब वर्ब को क्रिया और नाउन को संज्ञा इस तरह से नहीं. आप लोग बड़े हो चुके हैं. ट्राई टू एंजॉय इट इन द ट्रू टर्म ऑफ इंग्लिश. ओके, एडजेक्टिव विशेषण आप जानते हैं अच्छी तरह से. और
ये पार्टिसिपल्स जो होते हैं ये पार्टली वर्ब होते हैं और पार्टली एडजेक्टिव होते हैं। चलिए देखते हैं, मैं आपको बताऊं पार्टिसिपल्स तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट वन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोई काम चल रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन, यूजुअली इसमें लिए जाते हैं। जैसे वर्ब के साथ आईएनजी, यही फॉर्म इसमें लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जैसे राइटिंग शब्द हम लेके चल रहे हैं, लिटमस पेपर इज नॉट अ राइटिंग पेपर। लिटमस पेपर जानते हैं ना, ये राइटिंग पेपर नहीं होता। यहां पे राइटिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इसमें वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में यूज होती है। ओके जैसे I looked at the written document carefully. Written document, verb third form, ये है past participle. Finally, perfect participle. परफेक्ट पार्टिसिपल में कोई काम पास्ट में हो चुका है तो एक्शन इज कंप्लीटेड इन पास्ट, इसके लिए हम लगाएंगे हैविंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके जैसे हैविंग written the judgment, I think I won't be able to write it here. एग्जाम्पल यहाँ लिखने में आपको दिखाई नहीं देगा, आप इतना समझ लीजिए कि ये हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पे। मैं इसको सिंपली कहीं और लिखती हूँ। I'll part this. ओके ये जो एग्जाम्पल है इसका आप इधर देखेंगे। ओके एग्जाम्पल, इट इज रिटन हियर। यहां पे एग्जाम्पल देखिएगा, यहां मैं लिख देती हूं परफेक्ट पार्टिसिपल कंटिन्यूड। ठीक है, हैविंग से आपको बनाना है। हैविंग रिटन द सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब यहाँ वाक्य से नहीं है, सेंटेंस का मतलब यहाँ पे निर्णय से है। हैविंग रिटन द सेंटेंस, द जज broke his pen. अपना सेंटेंस सजा लिखने के बाद जज ने अपना पेन तोड़ दिया। जनरली होता ये था कि जब किसी को डेथ की सजा होती थी, मृत्यु दंड होता था, तो जजेस अपना पेन कलम तोड़ दिया करते थे। तो ये आपने देखा नॉन फिनिट वर्ब्स तीन टाइप की, इन्फिनेटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव्स वर्ब, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह से भी इनको यूज किया जाता है। इसमें 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे मैंने बताया आई लाइक टू राइट विद अ फाउंटेन पेन। ठीक है, जिरंड में फोर्स होता है नाउन का भी और वर्ब का भी। इसमें वर्ब के साथ आईएनजी आता है, जैसे राइटिंग इज माई हॉबी,
पार्टिसिपल पार्टली वर्ब होते हैं, पार्टली एडजेक्टिव होते हैं, और 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म ही रहेगा, जैसे लिटमस पेपर इज नॉट अ राइटिंग पेपर। पास्ट पार्टिसिपल जो होंगे उनमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं उनमें हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ओके, अब इनको इंडिविजुअली एक बार देख लेते हैं, इन्फिनेटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल। सबसे पहले इन्फिनेटिव्स को देखेंगे। First, infinitive. Infinitive is a verb that also works as noun, adjective and adverb. I told you the structure of infinitives, that is to plus verb first form. सबसे पहले नाउन के रूप में इनको कैसे यूज किया जाता है, यूजर्स आप बल्कि यहां लिख लीजिए, यूजर्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। एक आध सेंटेंस सोचने की कोशिश कीजिए। एज अ नाउन, सोचिए। नाउन के रूप में जैसे टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य की निशानी है। इसी तरह से एज एन एडजेक्टिव, दिस इज no time to play. Noun, time, ये खेलने का समय नहीं है, तो टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब प्ले को क्वालिफाई कर रहा है टाइम, ठीक है। दिस इज नो टाइम टू प्ले, ये हो गया एडजेक्टिव की तरह से। तीसरा एज एन एडवर्ब, जैसे वी लिव, सॉरी, वी ईट टू लिव, लिव टू ईट तो उल्टा हो जाएगा ना, वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। यहां एडवर्ब की तरह से किया, वर्ब है ईट, क्वालिफाई कर रहा है उसको एज एन एडवर्ब। इसी के अलावा कंप्लीट सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करता है। टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, जैसे टू
to tell the truth, सच्चाई बताई जाए तो, tell the truth complete sentence को क्वालिफाई करेगा, he is not a good boy. ठीक है। इसके अलावा इसी में हम एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, टू का यूज और वर्सेस सो दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट if I see it from the point of view of class 12th and class 11th students, because you are supposed to change so that sentence into to sentence or to sentence into so that sentence. ठीक है, जो टू का सेंटेंस होता है उसको सो दैट में चेंज करने के लिए या सो दैट के सेंटेंस को टू में चेंज करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट अ इम्पोर्टेंस. टू दिस इज नॉन फिनिट एंड सो दैट इज फिनिट. ये फिनिट क्लॉज से बनेगा फिनिट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ फिनिट क्लॉज. ये नॉन फिनिट क्लॉज, इसमें बनेगा सिंपल सेंटेंस विथ नॉन फिनिट क्लॉज, और सो दैट में बनेगा फिनिट क्लॉज विथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हाउ? लेट्स सी. शैल आई वाइप इट आउट? जैसे द बॉक्स इज सो, या मैं दो अलग अलग सेंटेंसेस लेती हूं फिर दोनों से ज्वाइन करके बताती हूं. दैट विल बी मच क्लियर टू यू. द बॉक्स इज वेरी हैवी. We cannot lift it. So that से बनाइए. So very की जगह आ जाएगा. The box is so heavy that we cannot lift it. ये आपने बनाया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ अ फिनिट क्लॉज. ठीक है, सो दैट लगा हुआ है इसमें. द बॉक्स इज सो हैवी, वो बॉक्स इतना भारी है कि हम उसे उठा नहीं पा रहे हैं. अब मैं इसको बोलूं कि आप टू से बनाइए, तो जहां आपने सो लगाया वहां पे टू लगा दीजिए. ओके, द बॉक्स इज too heavy to be lifted. समझ में आ रहा है? Sorry. She is very old. She cannot walk. बनाइए, कोशिश कीजिए. बहुत बूढ़ी है, चल नहीं सकती. वेरी की जगह सो लगाइए. She is so old that she cannot walk. टू से बनाइए इसको.
she is too old to walk. Understood? Yes or no? Just say something. Clear हुआ आपको? He is very fast. We cannot follow him. Very की जगह so लगा दीजिए. Okay? He is so fast that we cannot follow him. He is too fast to be followed. आप भी लगाएंगे तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में चली जाएगी. रिमेंबर, टेंस पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया है. सो दिस वाज योर इन्फिनिटिव. नाउ वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट नॉन इन्फिनिट वर्ब विच इज gerund. As I have told you already, gerund has a force of verb as well as a noun. gerund में वर्ब का भी फोर्स होता है और नाउन का भी फोर्स होता है. इसको वर्ब नाउन भी बोलते हैं. It has the force of a verb as well as a noun. Verb ing. Structure. A gerund may be the subject of a verb, the object of a verb, the complement of a preposition, subject of a verb, जैसे reading is my hobby. ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जैसे यहां रीडिंग जो है ये जेरेंड है. उसी तरह से ऑब्जेक्ट में ही लाइक्स स्विमिंग. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रेपोजिशन, किसी प्रेपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में I am not much interested in playing.
जिरंड के विभिन्न यूजेस हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो वर्ब के साथ जब आप आईएनजी देखें और उसमें वर्ब और नाउन दोनों का फोर्स हो, उसे आप मानेंगे जिरंड। इसके और भी और आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो फाइटिंग मीन्स किलिंग, seeing is believing, यहां पे ये सब जिरेंशियल फॉर्म में है। अब थर्ड जो लास्ट नॉन फिनिट वर्ब है दैट इज पार्टिसिपल। Participle मैंने आपको बताया पार्टिसिपल्स 3 टाइप के होते हैं। First is present participle. It expresses the action going on. और इनकम्प्लीट एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के चार्ट में वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे हियरिंग द नॉइज, the child woke up. Hearing the noise, ये hearing यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आप देख रहे हैं वर्ब के साथ आईएनजी। उसी तरह से leaning on the gate, she watch the procession, गेट पे लीन करके झुक के वो प्रोसेशन को जो सामने से निकल रहा था उसको जाते हुए देख रही थी। उसी तरह से सीइंग अ घोस्ट, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ध्यान देंगे। सीइंग अ घोस्ट, he turned pale, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो दिस वॉज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कोई एक्शन जो कंप्लीट हुआ है। It usually indicates a completed action. ठीक है, कोई एक्शन जो कंप्लीट हुआ है उसको अगर आपको बताना है तो वो पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से बताया जाता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे viewed from a distance, the scene looked very beautiful.
viewed from a distance, ये viewed वर्ब का थर्ड फॉर्म है which is past participle। उसी तरह से he has his hair cut, कट थर्ड फॉर्म है, नोटिस इट। ही है, उसने अपने बाल कटवा लिए, ठीक है, थर्ड फॉर्म। ही हैज हिज हेयर कट, इट इज पास्ट पार्टिसिपल। और एग्जांपल आपको देखना है, जैसे the teacher found all the chairs broken। यहां पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, broken। shot by an arrow, और थर्ड फॉर्म। The bird fell dead। आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरे पार्टिसिपल पे हम चलते हैं विच इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, it expresses a completed action in the past। A completed action in the past, भूतकाल में अगर कोई काम हो चुका है तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से हम डिनोट करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल से बताते हैं। इसके लिए लगता है हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे having witnessed the accident, having witnessed the accident, he reported it to police। एक्सीडेंट देखने के बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट किया। हैविंग विटनेस्ड, ठीक है। हैविंग डन आवर वर्क, वी लेफ्ट फॉर होम। अपना काम खत्म करने के बाद हम अपने घर चले गए, ठीक है। यहां पे हैविंग डन, हैविंग कंप्लीटेड द टास्क, ही रिलैक्स्ड। टास्क खत्म करने के बाद में उसने रिलैक्स किया। आज के पीरियड में जो चीजें आपने सीखी, आई वॉन्ट टू जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरीज। नॉन फिनिट क्लॉजेस, इसमें आपको केयर ये करना है, ना सब्जेक्ट होता है और ना ही ये किसी टेंस में होती है। आपने देखा
नॉन फिनिट वर्ब्स 3 टाइप की होती हैं, इन्फिनेटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव्स में 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जिरंड वर्ब के साथ आईएनजी, पार्टिसिपल 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इन्फिनेटिव्स वर्ब के साथ साथ नाउन भी का काम भी करते हैं, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी, डिपेंड अपॉन द सेंटेंस। जिरंड में नाउन और वर्ब दोनों का फोर्स होता है एंड पार्टिसिपल्स आर पार्टली वर्ब एंड पार्टली एडजेक्टिव। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप करेंगे, जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी आप इसमें एडेप्ट होते जाएंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।